हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम चालू हो रहा है, वो प्रॉब्लम चालू हुई है फिजिकल हेल्थ। हालत इतनी खराब है कि इसमें भी दयनीय हालत है लेडीज की। हिंदुस्तान में 50% जनसंख्या लेडीज, 50% जो जनसंख्या उसमें से भी 40 साल की जो लेडीज है जो माँ बनने की क्षमता रखती है, वो सारी लेडीज के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो इतने ज्यादा डिसऑर्डर हार्मोन्स हो गए हैं, इतनी ज्यादा यूं कहे कि लेगेसी हो गई है हमारे जीवन में न्यूट्रिशन की कमी है, इतना लेक ऑफ न्यूट्रिशन से बोल रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि हिंदुस्तान की लेडीज में सारी समस्याएं आपको दिख रही है, लेकिन आप जानकर देखना ही नहीं चाहते। आदमी और लेडीज का जीवन अलग अलग तरीका है, पहले मैं समझा जाना चाहता हूँ। आदमी पैदा होने के बाद लगातार बढ़ता 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 मर जाता है, लेकिन लेडीज के जीवन में ऐसा नहीं होता। लेडीज जब 12 से 14-16 साल में आती है तो उसे पीरियड चालू होते हैं। पीरियड चालू होने के दौरान उसके हार्मोन्स में इतने बड़े परिवर्तन आते हैं कि जो चीज पसंद होती है वो नापसंद में तब्दील हो जाती है, जो नापसंद होती है वो पसंद में तब्दील हो जाती है। लोगों को देखने के तरीके बदल जाते हैं, सोचने का और इमोशन के तरीके बदल जाते हैं, क्योंकि शरीर में हार्मोन बदलाव होते हैं। लेकिन जब वो बड़ी होकर 20, 22, 25 साल की एज में मां बनती है तो हार्मोन फिर बदल जाते हैं। फिर जब मेनोपॉज की स्थिति में आती है, जब पीरियड बंद हो जाते हैं तो फिर हार्मोन चेंज हो जाते हैं, और यह हार्मोन जब चेंज होते हैं तो शरीर में पर्याप्त न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि बॉडी में ब्लड का लॉस होता है, हार्मोनल डिसबैलेंसिंग होती है। फिर लेडीज में क्या क्या बीमारियां आती है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इनमें से कोई भी बीमारी आपके घर में किसी को भी है तो सावधान, आज से होना है। सबसे पहले क्या करती लेडी, चिड़चिड़ी हो जाती, कभी तो उसका मूड एकदम सही होता है, कभी छोटी सी बात का बतंगड़ बनता है। अगर ऐसा हो रहा है सावधान, इज अ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ये शरीर में डिसबैलेंसिंग है, हार्मोन की बैलेंसिंग है, जिसे आप स्वभाव समझ चुके हैं कि ये तो पागल है, पूरे दिन में परेशान करती रहती है। वो पागल नहीं है, ये डिसबैलेंसिंग है। खुशी भी हार्मोन्स की वजह से होता है, दुख भी हार्मोन्स की वजह से होता है। अगर आपकी बीबी बार-बार कहती है मैं थक गई हूं, सावधान। अगर आपकी बीवी बार-बार सिर पर पट्टा बांधकर कहती है मेरा सिर दर्द हो रहा है, और हर 1-2 दिन में आपको सिर दर्द में वो मिलती है, सावधान। अगर आपकी वाइफ के आंखों के नीचे काली पट्टी छा गई है, सावधान, ये ब्लड की सबसे बड़ी कमी का सूचक है। अगर आपकी वाइफ के बाल जल्दी जल्दी उठना चालू हो गए हैं, सावधान। अगर आपकी वाइफ 30 साल की एज में 40 साल जैसी लगने लगी है, सावधान। ये सारे लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज ये समझ ही नहीं पाया। उस लेडीज को समर्पण सिखाया गया है उसकी मां के द्वारा, जिससे वो लेडीज अपनी सारी समस्याओं को गला घोट करती जाती है। हालत इतनी खराब है कि एक लेडीज को आधा किलो टमाटर रोज खाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर लाइकोपिन और विटामिन सी होता है। सी शरीर पे जान डालता है, लाइकोपिन त्वचा को सही करता है। 4 तरह के ड्राई फ्रूट्स रोज खाने चाहिए, 5 तरह की हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां रोज खानी चाहिए, 5 तरह की फ्रूट रोज खाने चाहिए। लगातार पर्याप्त मात्रा में दूध की पूर्ति शरीर में होनी चाहिए। लेडीज को सिखाया क्या है? लेडीज क्या करती है, खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट हो जाती है क्योंकि उसकी माँ के साथ रहती है। हिंदुस्तान की हर महिला खाना इतना जबरदस्त बनाती है कि सारे जेंट्स अपनी माँ के खाने को अभी याद करते हैं, दाल तो मेरे माँ के हाथ में। ये सारी लेडीज खाना इतना जबरदस्त बनाती है कि सारा खाना बच्चे और पति ही चंपत कर जाते हैं सब। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज बताती नहीं, उसके लिए सब्जी नहीं बचती। जब सब्जी नहीं बचती तो कितनी ऐसी लेडीज है जो सब्जी नहीं बची तो अपने खुद के लिए सब्जी बनाकर उसने खाई है। अगर कोई भी हिंदुस्तान में एक लेडीज है तो आप खराब। ये क्या, ये लेडीज को समर्पण समझाया गया। ये अपनी जिंदगी को कुछ मानती ही नहीं। वो क्या कहती है, पति और बच्चे ठीक है, जबकि चाहिए उसे आप एक दिन भूखा रह जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर बना ही ऐसे। और ये न्यूट्रिशन की कमी होती है, और जब इतना कुछ नहीं खा सकती तो प्रॉब्लम चालू होती है। दिस इज न्यूट्रिशन होगा। ये क्या है?
जब किसी की शक्ल को हम देखते हैं तो लोग बाग जो ही इस टेबलेट को देखते हैं वो कहते हैं ये तो दवाई है, दवाई कैप्सूल है। ये दवाई नहीं है, ये भोजन है। दवाई जैसा दिख रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि ये दवाई है। अगर ये दवाई होगी ना तो भारत सरकार के कानून में लिखा हुआ है कि दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के देना अपराध है। अगर ये दवाई होगी तो डॉक्टर के बिना दे ही नहीं जा सकती, इससे तो भारत सरकार ने खुद लाइसेंस दी। ये दवाई नहीं है, ये खाने में जो पूर्ति नहीं हो रही है वो निकाला, इसमें टमाटर को लाइकोपिन डाल दिया गया है। अब अगर लेडी टमाटर नहीं खा पा रही है तो 1 मिलीग्राम लाइकोपिन इसके अंदर है। अगर आपकी वाइफ पालक की हरी सब्जियां नहीं खा पा रही है तो आयरन इसके अंदर है। अगर आपकी वाइफ दूध नहीं पी पा रही है तो कैल्शियम इसके अंदर है। अब करना क्या है, खाना खाओ और ये 10-12-15 रुपए की एक टेबलेट आती है, इसको आप यूज कर लो। आपके शरीर में जो भी खाने में कमी है इसके थ्रू पूर्ति हो जाए। और अगर आपने 3 महीने तक लगातार इसे लिया, जिंदगी भर लेना है, लेकिन 3 महीने में इसके शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 15 दिन में रिजल्ट आना चालू होता है। और अगर इसे लेना चालू करते हैं तो आपके घर में जो आपकी बीवी की समस्या समझ रहे हो, ये तो दिमाग खा जाती है, पागल की जैसे रिएक्ट कर रही है, जैसे कि हार्मोन डिसबैलेंसिंग है, 3 महीने तक ये करती है। 3 महीने तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन आपके घर में उन सारी महिलाओं, जो बेटी है, आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, उनके अंदर एक परिवर्तन आने वाला है। और इसकी खास बात यह है कि जब लेडी 3 महीने इसको खा लेती है तो पति ऐश्वर्या राय की फिल्म देखना बंद कर देता है। क्योंकि बीवी ऐश्वर्या राय बन जाती है। फिल्मों में क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि फिल्मों में अच्छी बातें करते हैं तो सब लोग सोचते हैं बीबी ऐसी होनी चाहिए। अरे वो फिल्म है, वहां पैसा मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल खिलाएंगे अपनी वाइफ को तो आपकी वाइफ आपसे हंसकर बात करेगी, खुशी बात करेगी, आपकी बात में सहयोग करेगी, आपके साथ बैठकर डिस्कस करेगी, तो आपको आपकी बीवी से 4 गुना प्यार हो जाएगा ना। तो अपनी वाइफ को न्यूट्रिशन देने की जवाबदारी किसकी? या पड़ोसी की? अपनी है ना। हाथ रखो, किसकी जवाबदारी है? अपनी बहन बेटियों को न्यूट्रिशन देने की जवाबदारी किसकी है? अगर ये न्यूट्रिशन हमारे घर में नहीं आ रहा है तो हम रॉन्ग कर रहे हैं। एक लेडी जो हमारे घर में इतनी सारी समस्याओं से जूझ रही